कुमाऊं की बात करें तो 4 पहाड़ी जिलों में कांग्रेस से टिकट की चाह रखने वालों की फौज नजर आ रही है। हालात ये है कि इन जिलों की 14 विधानसभा सीटों के लिए 47 नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस से टिकट की चाह रखने वालों की संख्या इस बार जिस कदर बढ़ी है, ऐसा बहुत कम होता है। कुमाऊं की अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की 14 सीटों के लिए 3 गुना से ज्यादा कांग्रेसियों ने दावेदारी पेश की है। सबसे अधिक दावेदारी डीडी हाट सीट पर दिखाई दे रही है। यहां से 7 कांग्रेसी नेताओं ने दावेदारी की है, जबकि अल्मोड़ा सीट पर ये आंकड़ा 6 तक जा पहुंचा। रानीखेत, द्वाराहाट, धारचूला, कपकोट और जागेश्वर जैसी सीट से सिर्फ एक ही दावेदार मैदान में है। इसकी पूरी रिपोर्ट 22 तारीख को 21 तारीख तक ये दौरा चलेगा और उसके बाद में ये पूरी रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने पेश की जाएगी, जहां पर इन उम्मीदवारों के ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों के लिए कांग्रेस से 15 दावेदार मैदान में हैं, जबकि पिथौरागढ़ की 4 सीटों पर 13 दावेदारों ने ताल ठोकी है। वहीं बागेश्वर की 2 सीटों के लिए 8 और चंपावत की सभी 2 सीटों के लिए 10 कांग्रेसी मैदान में हैं। दावेदारों की फौज को कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत मान रही है। ये तो शुभ संकेत है। ये तो संकेत है इस बात का कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को है और टिकट वितरण का जब कार्य प्रारंभ होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है अंतिम निर्णय लेगा। कांग्रेस भले ही दावेदारों की फौज को शुभ संकेत मान रही हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 47 दावेदारों में से पार्टी सिंबल पर सिर्फ 14 नेता ही चुनावी अखाड़े में कूद सकते हैं। ऐसे में इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टिकट न मिलने वाले दावेदार बगावत का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव से पहले सार्वजनिक संपत्ति पर पार्टी का रंग रोगन मुद्दा बनता दिख रहा है। बीजेपी नेताओं ने पल भर बीजेपी का सिंबल की तस्वीरें शेयर की हैं तो सियासत में उबाल आ गया। केवल कांग्रेस के लोगों के लिए या विपक्ष के लोगों के लिए, क्या कानून सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नहीं है? तो लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा तो कहना है, जब सैया भय कोतवाल तो डर कायका। ऋषिकेश से कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के आरोप तब आए जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की, जिसमें पौड़ी की नयार नदी में बने पुल पर बीजेपी के नेता पार्टी सिंबल बना रहे थे और वॉल पेंटिंग कर रहे थे। सरकारी संपत्ति के साथ बीजेपी नेताओं के इस कदम पर कांग्रेस तुरंत हमलावर हो गई और यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के लिए नियम अलग, अन्य लोगों के लिए नियम अलग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप नियम कायदे कानूनों को ताक पर नहीं रख सकते और विपक्षी दलों के लिए दोहरे मापदंड और अपने लिए दूसरी यार्ड स्टिक नहीं रख सकते। असल में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने के आरोपी जयेंद्र रमोला पर पिछले 6 महीने में 3 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को कानून तोड़ने की खुली छूट दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पालन करती है और आगे भी पालन करेगी। हम नियम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है, ये उनकी बौखलाहट, घबराहट है और उनके कृत्य एक नहीं 10 ऐसे प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चुनावी मौसम है तो मुद्दे भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन फिलहाल वॉल पेंटिंग का ये मुद्दा सर्दी के बीच सियासी गर्मी जरूर ले आया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।